हमें उसकी रूपरेखा तय करनी पड़ेगी। आज बाप बेटे में बनती नहीं है, उसका मूल कारण क्या है? पहले पिता को श्रेष्ठ बनना पड़ेगा, व्यसन मुक्त होना पड़ेगा पिता को, तब वो अपने बेटे को गाइडेंस करे। तो ये छोटे छोटे बच्चे हैं, इन छोटे छोटे बच्चों को तो सिखाना चाहिए। इनकी पढ़ने की उम्र है, इनकी सेवा करने की उम्र है, इनको संस्कार देने की उम्र है, संस्कार युक्त बनाना है। किसने? आपने, हमने। और जब हम ऐसा करते हैं तो एक अच्छे समाज का निर्माण होता है। एक अच्छे समाज से, एक अच्छे गांव से एक अच्छे नगर का निर्माण होता है। एक अच्छे नगर से एक मंडल, एक जिले का निर्माण होता है। एक जिले से मंडल का निर्माण होता है। मंडल से राज्य का निर्माण होता है। राज्य से देश का निर्माण होता है और देश से विश्व का निर्माण होता है। और व्यक्ति के सीखने की पहली पाठशाला उसका घर है। मां जब किसी बच्चे को जन्म देती है तो क्या कहलाती है? क्या कहलाती है बताओ? क्या कहती? मां ना? हाँ, जब बच्चे को जन्म देती है तो वो डायरेक्टली मां नहीं कहलाती, जननी कहलाती है। और जब उसमें संस्कारों की परिपूर्णता भरती है तो कहलाती है मां। इसलिए एक उत्कृष्ट संस्कार देने चाहिए। बुजुर्ग जन, एक बुजुर्ग व्यक्ति एक युवान साथी से कोई बात के लिए कह रहे हैं तो वो युवान साथी उन बुजुर्ग की बातों को सुनना चाहिए, क्योंकि आप में और उनमें अंतर क्या है? उन्होंने अपने जीवन के 60 बसंत पार कर दिए, अनुभव गम्य हैं। आप तो अभी बसंत में प्रवेश कर रहे हो। अभिवादन शीलश्च नित्य वृद्धोपसेविनः तेषां चत्वारि वर्धन्ते आयुश्च विद्या यशो बलम। हमें अपने से बड़ों को अभिवादन करना है, उनका सम्मान करना है, उनकी बातों को सुनना है। वो कहते हैं ये गलत है तो वास्तव में गलत है, वो कहते हैं ये सही है तो ये सही है। तो ये सब संस्कारों की बात है। और ये जो संस्कार हैं ये हमको सिखाने पड़ेंगे, अपने बच्चों को सिखाने पड़ेंगे। जो युवा नवयुवक हैं, जो अपने कर्तव्य पथ से भटक गए हैं, उनको सही मार्ग, सही दिशा दिखाना हमारा आपका ही कर्तव्य है। अंधकार में प्रकाश का काम कौन करता है? अंधकार है और उसमें टॉर्च का जो काम करता है, वही काम जो टॉर्च का काम है वो बुजुर्ग करते हैं, घर के बड़े लोग करते हैं, समाज के सयाने लोग करते हैं। लेकिन हम उन सयाने लोगों की बात को ही नहीं सुनेंगे तो क्या हमारा आत्मकल्याण हो सकता है? नहीं हो सकता। आज महादेव सबसे बड़े हैं और तो देव हैं, लेकिन ये महादेव हैं। लेकिन महादेव की पूजा हो रही है, गर्गाचार्य जी पूजा करवा रहे, शाकोचार्य हो रहा। हम कौन हैं? महादेव कह सकते थे यहां पर कि और तो देव है, मैं तो महादेव हूं। लेकिन फिर भी महादेव का स्वभाव देखिए। पूछा, यजुर्वेद माध्यन्दिनी शाखा से यहां पर परिचय लिया गया। और अच्छा, तुम्हारे पिता कौन? अब सब ब्रह्मा जी को ही पिता कहते हैं तो ब्रह्मा जी को कह दिया है? अच्छा, तुम्हारे बुध को छन? अब उन्होंने कहा मेरे बुबू विष्णु जी है। अच्छा, पौड़ बुक?
अब महादेव मन में तो सोच रहे सबने बुक तो मैं ही छू। तो यहां पर भी एक प्रकार की पूरी परिपाटी चली है, जो रीति है, संस्कारों की परिपाटी है। वो संस्कार ही यदि नहीं होते तो क्या सीखा जाता, क्या उच्चारण किया जाता। इसलिए यहां पर जो बात आ रही है वो संस्कारों की आ रही है। का जीवन कितना महान था, हमारे बुबू का जीवन कितना महान था, उनसे कुछ प्रेरणा लें। और आज हम सोसाइटी में अपने आप को डाल करके हम व्यसन युक्त हो गए। सोसाइटी का भी जीवन में बहुत बड़ा असर पड़ता है प्यारे, ध्यान देना। संग हमेशा जीतने का प्रयास करना चाहिए। अच्छे लोगों का साथ मिले, विद्वानों का साथ मिले, संतों का साथ मिले, ऐसा प्रयास करना चाहिए। तो बात संस्कारों की आ रही है। तो इन्हीं संस्कारों में जो ब्याह संस्कार है, विवाह संस्कार है, विवाह का मतलब होता है योग। विव माने योग, जुड़ाव, एक दूसरे के साथ जुड़ना ब्याह कहलाता है। पारिवारिक संबंधों को एक दूसरे से संबंध स्थापित हो रहे हैं, हृदय का हृदय से संबंध स्थापित हो रहा, मन का मन से संबंध स्थापित होता है। ये विवाह की एक परिपाटी है, योग।